जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो मजमून रखा गया है वो बादशाह के ताल्लुक से है। बादशाह क्या है, बादशाह कौन है और बादशाही क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है कि थोड़े से वक्त में खुदा की वो आवाज, खुदा की वो बातें जो मेरे खुदा ने जहन में रखी है मैं आप तक पहुंचाऊं। आमीन। अब मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा नाम क्या है? थैंक यू। मेरी माँ भी मुझे बड़े प्यार से यही कहती है। ये मेरा लाडला बेटा है क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूं और मेरी एक लाइफ, एक ऐसी लाइफ थी जिसमें सिर्फ गुनाह था, झूठ, मकर, फरेब, ऐसी मेरी लाइफ थी। सीआईडी का ड्रामा कौन कौन देखता है? जानते हैं सीआईडी के बारे में? तो खुदा ने मुझे भी शर्फ हासिल किया कि मैं भी सीआईडी का एक स्पेशली तौर पर उनका खातम हूं। उनका मैं बंदा नहीं, मैं उनका खातम हूं। खुदा ने मुझे उस महकमे में लिया ताकि मैं वहां पर दिलेरी हासिल करूं। वहां पर मुझे खुदा ने इसलिए रखा कि मैं दिलेरी हासिल करता रहूं वहां पर। और मेरी मां ने मुझसे कई बार कहा, बेटा तू खुदा का खादम बन जा, अच्छा रहेगा, छोड़ ये लाइफ, क्या तू कर रहा है, ये लोगों को मारना, इधर उधर, ये वो झूठ फरेब, छोड़ ये बेटा। मैंने कहा नहीं माँ, पैसा आ रहा है, आपको क्या पता, लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और माँ पैसा है तो सब कुछ है। उसने कहा बेटा ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी, भूल गया, अपनी लाइफ में मगन था। मगर याद रखें 2004 में मेरी माँ ने मुझसे फिर एक सवाल किया और कहा बेटा मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी माँ बोले। संडे की इबादत हुई चर्च में, तो वहां पर एक नौजवान बेटा खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा था। माँ बड़ी खुश थी। माँ ने घर पे आकर जब खाना खाने के लिए बैठे तो माँ ने कहा बेटा मुझे आज इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आज एक नौजवान बेटे ने खुदा के कलाम की मुनादी की है। पहले तो मैंने कहा माँ ये केड़ी वड्डी गल है, ये तो रोज ही खुश होनी है। पर जब उसने ये कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि आज एक नौजवान बेटे ने खुदा के कलाम की क्या की है, पाद साहब, मुनादी की है, मैं इसलिए खुश हूं। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरा बेटा सीआईडी में है, फलां महकमे में है, मैं इसलिए खुश नहीं हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा बेटा ऐसा करे। फिर मैंने सुना अपनी लाइफ में मगन। अब खुदा की कुदरत थी, खुदा ने मुझे वहां पर दिलेर करना था, फिर खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए लेना था। अब उस महकमे में सिर्फ मौत है, इसके अलावा और कुछ नहीं वहां पर। मगर जब खुदा ने मुझे लिया, जिस महकमे में खुदा ने मुझे लिया, उस महकमे में सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी है। आइए जोरदार तालियां उस जिंदगी देने वाले खुदा के लिए और बादशाह के लिए। मेरी मां ने फिर सवाल किया। मैं क्या ये तो जान ही छड़ दी भाई माई, ये तो लैके बह गई है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ऐसी थी उस वक्त कि माई जान नहीं छड़ दी भाई। पर मां ने क्या कहा, बेटा किन्नियां खुश नसीब वो मावां ने जिन्हां दे पुत्तर खुदा दे घर दी खिदमत करते ने, ते किन्नियां खुश नसीब वो भैणां ने जिन्हां दे वीर खुदा दे घर दी खिदमत करते ने, ते किन्नियां खुश नसीब वो बीवियां ने जिन्हां दे शोहर खुदा दे घर दी खिदमत करते ने, ते किन्ने खुश नसीब वो भरा ने जिन्हां दे भरा खुदा दे घर दी खिदमत करते ने, ते किन्ने खुश नसीब वो बच्चे ने जिन्हां दे डैड खुदा दे घर दी खिदमत करते ने। काश मेरा बेटा भी ऐसे ही खिदमत करे। ये मां ने उस वक्त कहा था। आज खुदा ने उस मां की आवाज को लिया और आज खुदा ने मुझे खादम की सूरत में आप लोगों के सामने रखा है। आमीन। आइए जोरदार तालियां उस मां के लिए। मैं चाहता हूं कि जितनी भी यहां पर माएं बैठी हैं, आप भी अपने बेटों के लिए यही दुआ किया करें कि मेरा बेटा खादम बन जाए, मेरा बेटा क्या बन जाए, कोई डीएसपी ना बन जाए। ये मत दुआ कीजिए मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये मत दुआ करें। कहें कि खुदा मेरे बेटे को एक अच्छा खादम बना दे। यकीन जाने बड़े से बड़े डॉक्टर
बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े एसपी, डीएसपी आपके उस खादिम को सलूट करेंगे। इससे बढ़कर क्या होगा, क्योंकि बादशाहों का बादशाह उस खादिम के अंदर है जिसको सलूट पेश की जाती है। तो आप भी ऐसे ही अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करें, हमारा बेटा भी खादिम बन जाए। आमीन। आइए थोड़े से वक्त में खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस को देखते हैं। पैदाइश 41 बाब। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? यार मुझे वो फोम वाला दे दो यार, ये बड़ा बड़ा। हवाला नोट करें, पैदाइश 41 बाब और उसकी 53, 54 और 55 आज का हम तालिया करेंगे। हेलो, थैंक यू सर। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? जरा हाथ हटा, ऊपर उठाइए जरा, ऊपर चांद है। भाई अमून, नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा तो जितने भी इनको बाइबल मुकद्दस चाहिए आप इनको दीजिएगा। जिसके पास ना हो वो राब्ता करके हमसे बाइबल मुकद्दस ले सकता है, ताकि आप जब भी कभी बाइबल मुकद्दस अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपको शायद शर्मिंदगी ना होगी, आपको खुशी महसूस होगी। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस को देखते हैं। पैदाइश 41 बाब में यूं मरगूम है, लिखा है, ये पर साहब पढ़िए जरा। आइए बड़े गौर से सुनिएगा जरा इसको। Praise. Thank you Lord. 55 से शुरू कर लो। 41वां बाब और उसकी 53 वर्ष। और अरजानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए, और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में सो करो। अब सवाल पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में काल है, सिर्फ एक ही मुल्क में, एक ही शहर में खुराक बहुत ही ज्यादा है। जब लोग भूख से मर रहे हैं, जब लोग भूखे मर रहे हैं, तो एक ख्वाहिश होती है मैं अपने बादशाह को देखूं, या अपने बादशाह से मुलाकात करूं, या अपने बादशाह की वो बातें मैं अपने जहन में रखूं। मगर ये बादशाह के पास जब लोग गए, क्योंकि रियासत का काम है रोटी देना, जैसा कि पिछले दिनों में बड़ा मशहूर नारा था, हुकूमत ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान। ये हुकूमत का काम है अपने लोगों को ही भूख को मिटाना, उनकी खैर और खैरियत दरियाफ्त करना। मगर लोग उसी सबब से अपने बादशाह के पास गए, जो उस वक्त मुल्क का बादशाह था, जिसका नाम फिरौन था। और जब फिरौन के पास गए तो फिरौन ने उनसे कहा कि जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। अब देखें, बादशाह होने के नाते उसके पास एक इख्तियार नहीं कि अपने लोगों को एक वक्त का, एक टाइम का खाना दे सके। हालांकि है मुल्क का बादशाह, खुराक भी है, दुनिया का हर माल दौलत हर चीज है उसके पास, मगर इख्तियार नहीं उसके पास कि वो एक वक्त का, एक टाइम का अपने लोगों को खाना दे सके। ये कैसा बादशाह है? उसने कहा कि जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। अब यूसुफ के पास क्या इख्तियार है? यूसुफ क्या है उस वक्त का? कोई बता सकता है? महकमा खुराक का वजीर समझ ले। जैसा कि आज के दौर में महकमा खुराक का क्या है? वजीर है। इसी तरह वो भी उस वक्त का
हाकम था, वजीर था, महकमा खुराक का। अब सवाल पैदा हो रहा है कि बादशाह होने के नाते उसके पास इख्तियार नहीं, पर उसने ये क्यों कहा कि जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। बड़े से बड़े बादशाह ये इख्तियार नहीं रखते कि एक वक्त का, एक टाइम का अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने मुल्क के लोगों को खाना दे सकें। बादशाह ये भी हुक्म कर सकता था और बोल सकता था चले भाई 10 20 30 देके चढ़ा दो, ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनको खाना दे दो। वो ये भी कह सकता था, उसके पास इख्तियार नहीं। उसने ये कहा जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। जैसा कि थोड़ी देर पहले खुदा के खादम ने कहा कि आपके लिए खाने का भी इंतजाम है, आसमानी खुराक के साथ साथ रूहानी खुराक भी है। अब देखिए ये दोनों खुराकें आपको मिल रही हैं। सवाल पैदा हो रहा है उस बादशाह ने क्यों कहा कि जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। अब एक ऐसा बादशाह है, जब भी उसके पास जाएंगे, जब भी उसके पास आएंगे, वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू वक्त पर उनको उनकी खुराक मुहैया करता है। अब ये कैसा बादशाह है? सबकी आंखें, मेरी आंखें, आपकी आंखें, तमाम बहनों की आंखें, तमाम खुदा के खादमों की आंखें उस पर लगी हैं और वो वक्त पर क्या करता है? खुराक मुहैया करता है। अब ये कैसा बादशाह है? अब उस बादशाह के पास जाना है या इस बादशाह के पास? अब हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा हो रही है कि अब हम तो उस बादशाह के पास जाएंगे जिसकी आंखें हर वक्त लगी रहती हैं, काश मेरा ये बेटा भूखा ना रह जाए, काश ये मेरी बेटी भूखी ना रह जाए। तो क्यों हम वो फराउन के पास जाते हैं जो हमें ऑर्डर कर देता है जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। आज हमें इस बात पर जोर देना है कि हमें यूसुफ के पास जैसा उसने कहा, ऑर्डर दिया, हम ऐसे ऑर्डर को ना लें बल्कि उसके पास जाएं। जबकि बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू वक्त पर उनको उनकी खुराक मुहैया करता है। ये कैसा बादशाह है? बादशाह की मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें बहुत एक अजीब किस्म का एक शख्स था, अजीब किस्म का शख्स था। जब उसको बुलाया गया प्रोग्राम में तो उसकी जब गवाही सुनी, वो भी मेरी तरह बड़ा खतरनाक बंदा था। जब खुदा ने उसे लिया तो वो तो बिल्कुल राइट बन गया, बिल्कुल सुपर हीरो बन गया अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। और यकीन जाने उसके अंदर कितनी लगन थी, वो सुबह हर रोज चर्च जाता। सुबह सुबह सबसे पहले उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं सुबह सुबह जाऊंगा और अपने बादशाह का दीदार करूंगा। मैं वो सबसे पहले जाता था, वो खुदा के खादम से भी पहले चला जाता था। उसने कहा मुझे चाबी दे दे, मैं चर्च खोलना चाहता हूं। तो जब उसने ये कहा खुदा के खादम से, तो खादम ने कहा कि यार एवं कोई नुकसान ना कर दे चर्च का, अजीब जहा बंदा। पर उसने कहा कि मैं बादशाह से पहले मिलना चाहता हूं, सबसे पहले इस चर्च में। खुदा के खादम ने कहा ले ले भाई, सुबह जाना, दुआ करनी और गुड मॉर्निंग करना अपने बादशाह को। शाम होती फिर जाके गुड इवनिंग कहना, उस इलाके के लिहाज से, उस माहौल के लिहाज से। सुबह के टाइम जब वो गुड मॉर्निंग कह के दुआ करके चला गया, अपने बादशाह से हेलो हाय करके चला गया, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो उसकी टांगें टूट गईं, उसके बाजू भी टूट गए, काफी उसका जिस्म जो है वो खराब हो चुका था। पर उसकी जुबान इकरार कर रही थी, उसकी जुबान ठीक थी। जब उसको कहा गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा भाई क्या हुआ तुझे? उसने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, मगर इतना मुझे पता है कि मुझे किसी चीज ने हिट किया है, किसी गाड़ी ने हिट किया है, तो इसलिए मुझे चोटें आ गई हैं। शाम हो रही थी तो डॉक्टर ने कहा चलें अभी इसके कुछ ऑपरेशन का कुछ बंदोबस्त करो जल्दी जल्दी, ताकि इसका इलाज फौरन जल्दी हो सके। शाम हुई तो उसने कहा मैंने तो खुदा के घर में जाना है, अपने बादशाह से मिलना है। उसके अंदर वही तड़प थी कि मैंने तो अपने बादशाह से मिलना है, मैंने तो बादशाह से बात करनी है, मैंने तो बादशाह को गुड इवनिंग कहना है। अब मैं गुड इवनिंग कैसे कहूँ क्योंकि मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ। अब उसने वहां पर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ मेरे बादशाह
मैं आपको आपके घर में जाकर सलाम नहीं कर रहा, मैं दुआ नहीं कर रहा। यकीन जाने सुबह जब हुई तो उस खादम ने, उस बंदे ने बड़ी गवाही दी सर। उसने कहा कि खुदा के खादम ने जब उसको सवाल किया तो उसने कहा अब मुझे कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, मेरी टांगें टूट गई हैं कोई मसला नहीं, बाजू नहीं है कोई मसला नहीं, मगर मेरी जुबान आज भी अपने बादशाह को पुकारती है। और बादशाह ने कहा बेटा तू फिक्र मत कर, तू पहले मेरे पास आता था, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। ऐसा क्यों है? वो बादशाह के पास लोग जाते थे रोटी के लिए, वो बादशाह खुद चलकर आ रहा है अपने लोगों के लिए। हमें सवाल पैदा होता है किस बादशाह के पास जाना है? वो बादशाह के पास जो हमारे पास आता है, या वो बादशाह के पास जिसके चल के पास हम जाएंगे? किस बादशाह के पास जाना है आपने? जो आपकी जरूरत को पूरा करता है, जो आपको जब आप पुकारते हैं तो वो अपनी बादशाहत को छोड़ता है और आपके दरमियान मौजूद होता है। ये कैसा बादशाह है? वो कैसा बादशाह है जो कहता है, ऑर्डर कर देता है, अपनी खिड़की से बोल देता है कि जाओ यूसुफ के पास, जैसा वो तुमसे कहे सो करो। अब ये कैसा बादशाह है जिसको पता है कि ये कौम मेरी है, ये लोग मेरे हैं, तो इनकी जरूरियात भी पूरा करना बादशाहत का काम है। अब बादशाहत में जाने के लिए अब हमें करना क्या है? बादशाह की चंद खूबियां जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नोट कर लीजिए। बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े बादशाह, जितने भी बादशाह इस दुनिया में आए, किसी ने ये नहीं कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। किसी बादशाह ने ऐसा काम, ऐसा सवाल नहीं किया, मगर ये बादशाह खुद आता है और कहता है उठ अपने चारपाई उठा और चल फिर। किस बादशाह के पास जाना है? उस बादशाह के पास जिसने कहा कि जाओ यूसुफ के पास, या इस बादशाह के पास जो खुद हमारे पास आता है, जो हमारी जरूरियात के मुताबिक हमें शिफा देता है, निजात देता है? आज थोड़े से वक्त में, मैसेज बहुत लंबा है मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको आपके वो बातें बताऊं जो आपके जहन में बैठ जाए। बहुत सारे बादशाह मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुए, मगर ये बादशाह ना जिस्म से, ना ख्वाहिश से, ना किसी इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुआ ये बादशाह? रूह से। आइए जोरदार तालियां ऐसे बादशाह के लिए जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है। तो क्या आज हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो उसको सता रहे हैं, हम तो उसको दोबारा फिर सूली पर चढ़ा रहे हैं, हालांकि वो हमारे गुनाहों की खातिर अपनी बादशाहत को छोड़ा उसने। आसमानी मकामों में रहने वाला खुदा का बेटा यसू मेरी खातिर, आपकी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ गया। आइए अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार करें। आइए चंद लम्हों के लिए खड़े हों और अपने बादशाह के आगे इकरार करते हैं। आइए थोड़े से वक्त में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, कोई भी ना बैठे, सब खड़े हो जाए। प्रेज। अपनी गलती का, गुनाह का इकरार करना है और कहना है उस बाई की तरह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब आप उसको बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से अपने बादशाह को पुकारेंगे तो वो यकीनन आपके पास आएगा। जब आप अपनी जरूरत को उसके आगे रखेंगे, सामने रखेंगे, तो वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। अगर आप बीमार हैं तो ये मत सोचें कि मैं बीमारी में हूं, ये मत सोचें कि ये बीमारी नहीं जा रही, ये मत सोचें। मगर खुदा का बेटा यसू आपको तसल्ली देता है, वो बादशाह है, वो आपको शिफा देना चाहता है। मैं भाई तारिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आए जरा, कोरस गाएंगे। अच्छा है कि अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, आंखें बिल्कुल बंद हों और आपके ईमान के मुताबिक
यकीन जाने वो बादशाह आपके पास है, वो आपके सामने खड़ा है, वो आपसे बात कर रहा है। आइए उससे बात करें, ले लें अपने बादशाह को, ले लीजिए अपनी उस मोहब्बत को, वो जो आपसे कर रहा है।